सबका आंसर आ गया। तो एन का वैल्यू कितना रहा है? एम जी बाई कितना, एम जी बाई 4 कि 3 mg/4? 3 mg/4। तो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सिचुएशन है कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट बोला गया है। स्फीयर तो दिखा रहे हैं लेकिन उसका साइज बहुत ही छोटा है। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट पे ध्यान रखना है कि बोला गया है स्मॉल ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कि कोई बड़ा स्फीयर होता तो उस केस में जो रिजल्ट आया है उसमें चेंज आता। यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को इस स्फेरिकल सरफेस पे चलाया जा रहा है। ऑब्जेक्ट चल रहा है स्फीयर पे, और स्फीयर क्या है, फिक्स्ड है। नहीं तो अगर फिक्स्ड नहीं रखें तो क्या होगा, ये छोटा ऑब्जेक्ट इधर आएगा और ये थोड़ा सा पीछे जाएगा, लेकिन इसको फिक्स करके रखा गया है। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चलेगा तो बताना है कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा। तो किसी भी तरह के केस में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सर्कुलर मोशन के लिए? सर्कुलर मोशन के लिए चाहे वो कोई भी तरह का सर्कुलर मोशन हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस पे हो, चाहे पेंडुलम का मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, चाहे वर्टिकल प्लेन में हो, चाहे किसी भी चीज का सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसके लिए नियम क्या है, लॉ क्या है? लॉ ये है, सम सम ऑफ ऑल फोर्सेस सम ऑफ ऑल फोर्सेस टुवार्ड्स सेंटर। इसका मतलब समझ गए? सेंटर की ओर लगने वाले सभी फोर्स का सम, सेंटर की ओर लगने वाले सभी फोर्स का सम। और ये बराबर क्या कर देना है, mv² रेडियस ऑफ द सर्कल, mv²/r। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास है m और वेलोसिटी है v और रेडियस है सर्कल का r, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स इधर सेंटर की तरफ, सभी फोर्स का सम, जितना भी फोर्स लग रहा है सब का सम सेंटर की तरफ कितना है, नेट फोर्स टुवार्ड सेंटर ये किसके बराबर होगा, mv²/r। यही फॉर्मूला हम लोग हर केस में अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखो, यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि ये ऑब्जेक्ट चल रहा है सर्कल में, यहाँ से इसका मोशन कैसा होगा, सर्कल में। तो इस पे पहले देखो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो एक फोर्स लगेगा इसका अपना वेट mg किधर लगेगा, सेंटर की तरफ, mg लगेगा नीचे की तरफ, तो ये किधर हो गया, सेंटर की तरफ mg। देख सकते हैं कि एक फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, उसका वेट सर्कल के सेंटर की तरफ, और एक फोर्स लगाएगा कौन, ये सरफेस, एक फोर्स ये सरफेस लगा देगा इस पे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n, यही फोर्स दो लगा। अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा mg 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 तो सेंटर की तरफ पूरी तरह से है, और जो अपोजिट है तो वो क्या होगा, माइनस mg माइनस n। ये हो गया सेंटर की ओर टोटल फोर्स, नेट फोर्स, सभी फोर्स का सम जो सेंटर की तरफ लगा, जो सेंटर की तरफ लगा वो प्लस होगा, और जो अपोजिट है वो क्या होगा, माइनस होगा। ये हो गया सेंटर की तरफ सभी फोर्स का सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। तो यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा चीज आ गया, इसके जगह आ गया mg माइनस n, और ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा mv² रेडियस, ये हो जाएगा m, और v² भी कितना है,
बी है रूट अंडर जी आर बाई 4, तो बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा जी आर बाई 4 और इंटू आर, तो रेडियस रेडियस कट गया, ये आ गया कितना एम जी बाई 4। यहाँ से एन का वैल्यू निकलेगा, एन बराबर कितना आ जाएगा 3 mg/4, ये हो गया है mg/4, तो n बराबर mg माइनस mg/4, तो ये हो जाएगा 3 mg/4, 3 mg/4। कोई दिक्कत है? सारे क्वेश्चन के लिए सब जगह देखो यही हम लोग सीख रहे हैं। सर्कुलर मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि कोई चीज सर्कल में चल रहा है तो सेंटर की ओर जितना जितना भी फोर्स लग रहा है पहले बीडी में ड्रॉ कर लो और देखो कि सेंटर की ओर टोटल कितना फोर्स लगा। सेंटर की ओर टोटल फोर्स बराबर क्या कर देना है mv²/r। किसी को डाउट बोलो, कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो उसी तरह का उसी क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करेंगे, शुरू वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सेंटर की ओर नेट फोर्स बराबर mv²/r। इसका क्लास भी छूट गया है, वो भी ध्यान रखो, बस इतना ही कॉन्सेप्ट को यूज करना है सब जगह। मान लो कि सेम ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर के किसी एंगल पे पहुंचा, किसी एंगल पे पहुंचा और यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका इसका पोजीशन कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पर हो गया पोजीशन, और यहाँ पर इसका एंगल एंगल ये वाला हो गया है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पर इसका स्पीड हो गया है, मान लो इसका स्पीड है यहाँ पर ही बराबर रूट अंडर जी आर बाई 4। यहाँ पर स्पीड होता है रूट जनरल जी आर बाई 4। मास इसका है, मास इसका है m। बताना है कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर कितना लगेगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, फाइंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑन दी पार्टिकल, ऑन दी पार्टिकल एट द shown पोजीशन। एट द shown पोजीशन, उस पोजीशन में पार्टिकल पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा, ये बताना है कैलकुलेट करके, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। सबसे पहला काम करना है फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी। एफबीडी ड्रॉ करने के बाद फिर अप्लाई करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर सर्कुलर मोशन। एफबीडी ड्रॉ करो, रेडियस आर लेना है, सेम स्फीयर है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, मास ऑफ द पार्टिकल इज m, मास ऑफ द पार्टिकल इज m। फिर mg/4 आया इस बार।
सारे लोग FBD ड्रॉ कर लिए पहले, MG नॉर्मल लगा दिए। MG नॉर्मल पहले अच्छा से फिगर ड्रॉ करेंगे बड़ा सर्कल में, ऑब्जेक्ट पर MG फोर्स किधर लगेगा, नॉर्मल किधर लगेगा, ये पहले दिखा दो, ये पहले शो करो कि MG किधर, नॉर्मल किधर। उसके बाद फिर अप्लाई करना है सर्कुलर मोशन के लिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जो कि पहले बता चुके हैं, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर mv²/r, ये अप्लाई करना है। चलो सब कोई ट्राई कर लिए, जिससे भी नहीं बना आप ध्यान से देखेगा, ध्यान से समझना है। तो अब देखो, जिसका भी नहीं बना ध्यान से इधर देखेगा, ठीक है, सीखने की कोशिश करना है, ये नहीं कि आराम से बैठे हुए हैं। इसका सबसे पहला काम क्या करना है, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं, FBD ड्रॉ करना है पहला काम। FBD में क्या करते हैं, जितना भी फोर्स सब लगा दो, तो एक फोर्स इसके पास मास है, तो मास के चलते इस पर क्या लग जाएगा, इसका वेट, वेट mg किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे लगेगा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड mg। किसी को दिक्कत, कुछ लोग mg ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ से ऐसे लगा के दिखा रहे हैं, mg तो टेंजेंट नहीं ना होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ऐसे आएगा, सीधा बात है। ऐसे टेंजेंट खींच दोगे तो गलत डायरेक्शन हो गया, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, mg लग गया एक फोर्स, ठीक है। दूसरा, दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। देखो ये सरफेस है, जिस सरफेस पे ये सरफेस है, रोड ये है, रोड पे ये चीज चल रहा है, तो रोड लगाता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। जैसे रोड ये रहता और इस पे कोई चीज चलता, तो ये रोड नॉर्मल कांटेक्ट किधर लगाता, ऐसे लगाता। ये रोड ये है, इस रोड पे, इस रोड पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसा लगता है, रोड के यानी सरफेस के परपेंडिकुलर, पुशिंग इन नेचर। देखो रोड कैसे लगाया है, नॉर्मल कांटेक्ट ऐसे पुश करने वाले डायरेक्शन में, यहाँ पर रोड ऐसा है, रोड सरफेस, सरफेस इस तरह का है, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे लगा देगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N, यही दो फोर्स है। और फ्रिक्शन ये सब की जरूरत है नहीं, फ्रिक्शन अगर लगेगा तो या तो वो टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा, चाहे अवे फ्रॉम अपोजिट टू वेलोसिटी लगेगा, या तो फ्रिक्शन इस पे लगेगा तो देखो किधर लग सकता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लग सकता है तो सरफेस के लॉन्ग लगेगा, टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा, तो भी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टेंजेंट की तरफ है वो तो सेंटर की तरफ उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 0 है, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, सारा फोर्स दिखा दिए, अब हम लोग को अप्लाई करना है न्यूटन का दूसरा नियम सर्कुलर मोशन के लिए, जो ये है, क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की ओर लगने वाले सभी फोर्स का सम, और ये बराबर होता है mv² रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेंटर की ओर फोर्स देखो कौन कौन है, इसमें कोई दिख रहा है सेंटर की तरफ, सेंटर तो इधर है, सेंटर ये है। तो अब हम लोग को सोचना है कि जो सेंटर की ओर नहीं है तो उसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, जो फोर्स पूरी तरह सेंटर की ओर है वो तो 100% सेंटर की ओर हो गया, लेकिन जो सेंटर कुछ एंगल बना के जा रहा है, जैसे ये है, ये तो अवे फ्रॉम सेंटर है ना, ये तो माइनस में हो गया, ये कुछ नीचे ऐसे लग रहा है, तो इसका कुछ भाग सेंटर की ओर है, तो इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे, कंपोनेंट में तोड़ो तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो mg का कंपोनेंट तोड़ना है, जब भी फोर्स पूरी तरह से सेंटर की तरफ नहीं हो, फोर्स सेंटर से पास नहीं कर रहा है, तो फोर्स को दो भाग में ब्रेक करना है, दो कंपोनेंट में तोड़ना है, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंट के अलोंग, एक रेडियस के अलोंग और दूसरा टेंजेंट के अलोंग। तो इस mg को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो mg को इधर घुमाएंगे 60 से, mg को इधर घुमाएंगे 60 से, तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा इधर, mg इंटू cos 60, तो इधर mg का कंपोनेंट हो गया mg इंटू cos 60, कितना हो जाएगा mg/2, और एक कंपोनेंट इधर mg इंटू साइन 60, mg इंटू साइन 60, कितना हो जाएगा mg√3/2। तब देखो पूरा का पूरा mg ऐसे था, अब सेंटर ये है,
तो सेंटर की तरफ जो लगा वो तो प्लस हो गया, और जो अब अवे है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना बचा, ये फोर्स माइनस ये फोर्स, यानी कि सेंटर की ओर नेट फोर्स हो गया mg/2 माइनस कितना, माइनस n। किसी को डाउट, देखो ध्यान से, सेंटर ये है तो सेंटर की ओर फोर्स mg का कंपोनेंट इतना लगा है, कितना mg/2, और ये उसके अपोजिट में है तो नेट क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सेंटर की ओर नेट कितना बचा, ये फोर्स माइनस n, तो mg/2 माइनस n, और ये नेट फोर्स बराबर क्या कर देना है, mv²/r। mv²/r तो v² कितना है, v² है तो रूट हट जाएगा, gr/4, तो r से r कैंसिल आउट हो गया, देर बच गया कितना, mg/4। n का वैल्यू देखो कितना आ गया, n बराबर mg/2 माइनस mg/4, तो ये हो जाएगा mg/4। अब बोलो कितना लोगों को डाउट लग रहा है, इस बार तो क्लियर हो जाना चाहिए। सारे सर्कुलर मोशन में अधिक से अधिक ही ना हो रहा है, तो पहला काम क्या करना है, जो सब लोग नहीं कर रहे हैं, FBD, सब फोर्स लगा दो। दूसरा काम क्या करना है, फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ना है, सेंटर की तरफ और टेंजेंट के लॉन्ग, उसके बाद इक्वेशन लिख के बस सॉल्व कर देना है। कोई भी तरह का क्वेश्चन होगा बस इतना 3 काम करना है। अब चलो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं इसी में। अगर हम बोलते कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से इस पे चल रहा है, यहां पर पहुंचा है, तो बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। कोई बता सकता है तो बताओ जल्दी, क्या बोले, ध्यान सुनो। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, सरफेस पे कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस जगह पे कितना लगेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, देन फ्रिक्शन फोर्स एट दिस पोजीशन कितना होगा। ध्यान से नहीं समझे हम क्या बोल रहे थे। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर मोशन में स्पीड है कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया ना, कांस्टेंट स्पीड चल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसके पास केवल एक्सेलरेशन कौन सा होगा, नॉर्मल। टेंजेंशियल तो होता भी है, नहीं भी हो सकता है, केवल स्पीड है। ध्यान सुनोगे सोचो तो बन जाएगा, कोई भी चीज चल रहा है हमेशा उसका स्पीड हर जगह क्या है, सेम है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, एटी का क्या फॉर्मूला था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर डी ऑफ स्पीड, और स्पीड दिया हुआ है कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, यानी कि नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट 0, तो देखो कि टेंजेंट के अलोंग ये फोर्स एक लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है किधर, टेंजेंट की तरफ, लेकिन टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स 0 है, तो वो नेट फोर्स को 0 कौन करेगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लग जाएगा इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब कि नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट बराबर 0। तो टेंजेंट की ओर देखो कि एक फोर्स लग रहा है पहले से, एक फोर्स ये लग रहा है टेंजेंट की तरफ mg का कंपोनेंट, लेकिन टेंजेंट की ओर नेट फोर्स 0 है, अलोंग टेंजेंट नेट फोर्स 0 है, तो mg के कंपोनेंट को फ्रिक्शन यहाँ पर लग करके उसको बैलेंस करेगा, कैंसिल आउट करेगा, जितना ये फोर्स लग रहा है उतना ही यहाँ पर फ्रिक्शन लग के फोर्स को खत्म कर देगा। तो इसका स्पीड क्या रहेगा, हर जगह पर वैसा ही होगा, हर जगह पर कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, सर्कुलर पाथ है इस तरह का स्फेरिकल,
स्फेरिकल सरफेस पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो टेंजेंट के अलोंग कभी भी कहीं भी किसी जगह पर नेट फोर्स निकालेंगे तो वो जीरो होगा। तो एक फोर्स पहले से लग रहा है mg का कंपोनेंट, तो इसको खत्म करने के लिए फ्रिक्शन उतना ही लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, फ्रिक्शन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, mg√3/2 के बराबर हो जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट सबको क्वेश्चन नंबर जो HC वर्मा का क्वेश्चन है 22 और 24 किस में है, फिगर साइकिल वाला 22 में, और 24 में तो दूसरा है ना। तो 22 का क्वेश्चन में जरूर, जिसमें फ्रिक्शन ये सब भी पूछा गया है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो 22 अब सारा पार्ट बना सकते हैं। सबको ट्राई कर लेना, अभी से होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 22। पेन और पेपर का बढ़िया से यूज करना है, ये नहीं कि फिगर बना रहे तो एकदम छोटा सा मक्खी जैसा स्फीयर बना दिए, उस पर एक छोटा सा बना रहे तो एकदम फोर्स का पता चल रहा है ना कुछ पता चल रहा है, और इक्वेशन भी गलत लिखे जा रहे हैं। फिगर बढ़िया से पहले बनाओ, तुम्हारा 50% काम एक पिक्चर ड्रॉ करने से हो जा रहा है। थोड़ा साफ सुथरा स्पष्ट पिक्चर बनेगा, फिगर बनना चाहिए। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है उस पर अड़े रहो, कॉन्सेप्ट पे तुम पकड़ो कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बार बार बोला जा रहा है कि सेंटर की ओर नेट फोर्स निकालना है, सेंटर की ओर नेट फोर्स निकालना है, और वो किसके बराबर है, mv²/r के बराबर। चलो अब ऐसा क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा। पिछले क्लास में पेंडुलम वाला सारा क्वेश्चन करवाए थे, हो गया, नोट कर लिए। और किसी को डाउट है बोलो भाई, किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें। अब चलो, अब देखो एक बार ध्यान से, एक रोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें एक ऐसा वर्टिकल सर्कुलर रोड है, वर्टिकल सर्कुलर लूप है, ऐसा वर्टिकल सर्कुलर लूप है। देखते हो ना पाइप, ये सब जो रोड के अंदर में पाइप रहता है, तो पाइप में ऐसा वर्टिकल सर्कुलर लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वर्टिकल सर्कुलर लूप है। और इस वर्टिकल सर्कुलर लूप के अंदर में कोई छोटा पार्टिकल है, कोई छोटा पार्टिकल है, मान लो कि ये है स्मॉल पार्टिकल है। तो रोड कैसा है समझ में आ गया ना, रोड है ये वाला, ये रोड है, ये है सरफेस या रोड जिसको बोल सकते हो, ऐसा सरफेस है, इस तरह का बना हुआ वर्टिकल सर्कुलर लूप, और इसमें कोई छोटा पार्टिकल को मोशन में लाया गया। मान लेते हैं कि इस लोएस्ट पोजीशन पर है, और इस लूप का रेडियस गिवन है, लूप का रेडियस गिवन है r, लूप का रेडियस गिवन है r, और यहाँ पर इसका स्पीड है, इसके पास वेलोसिटी है v बराबर √4 या मान लो √6 g/r। तो बताना है कि इस ऑब्जेक्ट पर नीचे का जो सरफेस रोड वो कितना नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस पार्टिकल पे कितना लगेगा। सवाल समझ आ गया ना। ऐसा रोड है, रोड बना हुआ है, इस तरह का वर्टिकल सर्कुलर रोड बना हुआ है, लूप है, ट्रैक है, और उसके अंदर में कोई पार्टिकल चल रहा है, मान लो कोई गाड़ी चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट को स्पीड दे दिया गया, कोई क्वाइन है उसको स्पीड दे दिए, तो वो वर्टिकल सर्कुलर लूप में चलेगा। तो बताना है कि इस पोजीशन पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा, बताना है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n का वैल्यू। तो क्या आंसर आएगा, चलो तो सबका आंसर 7 mg आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, जिसका नहीं बना ध्यान से देखो जल्दी से। सबसे पहला काम क्या करना है, बड़ा सा सर्कल खींचना है, ठीक है ना, ये बीडी ड्रॉ करना है। कुछ लोग कभी भी देख रहे हैं कि बीडी ड्रॉ करने का मन नहीं है, तो इसे छोटा सर्कल खींच के खाना पूर्ति कर लिया। तुम्हारे मन में क्या चला ना कि बीडी तुमको ड्रॉ करना नहीं, बस दिखाने के लिए हम थोड़ा सा इसी सर्कल ऐसे खींच दिए हैं, नॉर्मल कहीं लगा देंगे, तो कभी कुछ से सवाल बनने वाला नहीं है।
सर्कल बड़ा सा ड्रॉ करने में क्या दिक्कत है यार। अब इस पे सर्कल ड्रॉ कर लिए, एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एफबीडी में कौन कौन सा फोर्स लगा, तो ध्यान से देखो, नॉर्मल में कुछ लोग गलती किए, नॉर्मल नीचे लगा दिए, जबकि ऐसा रोड है ना, रोड ये है और इस रोड के ऊपर से कोई चीज चल के जा रहा है, तो रोड नॉर्मल लगाएगा कैसे? नॉर्मल इस पे जो रोड लगाएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा ना। अगर वही चीज यहाँ पर आ जाए तो नॉर्मल कैसे लगेगा? नॉर्मल ऐसे लगेगा। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर है तो नॉर्मल ऐसे लगा, वही चीज यहाँ आ जाए तो नॉर्मल कांटेक्ट ऐसे हो जाएगा। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा देना है, सरफेस ये है, सरफेस के ऊपर से ऑब्जेक्ट जा रहा है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस पे लग जाएगा ऐसे, जो सरफेस लगाएगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये पूरी तरह से किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ, सेंटर यहाँ है, सेंटर की ओर लग रहा है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और इसका एक फोर्स कौन सा लगेगा? एम जी। एम जी, एम जी हमेशा लगता है किधर? नीचे की ओर। अब एबीडी ड्रॉ कर लिए, देखना है कि सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना, तो सेंटर की ओर जो है वो प्लस, जो अपोजिट है वो माइनस, तो सेंटर की ओर नेट फोर्स क्या लिखेंगे? एन माइनस एम जी। कुछ लोग एम जी माइनस एन भी लिखे तो गलत ना हो जाएगा। सेंटर की तरफ जो है उसको प्लस मानो, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स है एन है, तो एन, और अपोजिट में है वो उसको माइनस, तो नेट कितना बनेगा? सेंटर की तरफ एन माइनस एम जी, और ये बराबर एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर हो जाएगा 6 GR, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर आर कैंसिल आउट हो गया, तो 6 mg हो गया, तो एन बराबर कितना? 7 mg। कोई दिक्कत? बोलो, किसी को डाउट? अगला बार गलती नहीं ना होगा। अब जो लोग छोटा सर्कल से ड्रॉ किए थे ध्यान दो इस बार। और कुछ लोग गलती किए थे, एम जी माइनस एन लिखे थे, ये भी गलती नहीं करना है, तुमको लिखना है हमेशा फोर्स किधर? सेंटर की तरफ। अब चलो उसी में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, रोड वही है, ऐसा ही वर्टिकल सर्कुलर लूप है, वर्टिकल सर्कुलर लूप, ऐसा रोड है। वर्टिकल सर्कुलर लूप है और इस लूप के अंदर में कोई स्मॉल पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है, स्मॉल पार्टिकल, और ये एंगल इसका है वर्टिकल रेडियस से, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। वर्टिकल रेडियस से हो गया ना, वर्टिकल रेडियस से ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। बताना है कि इस जगह पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन का वैल्यू क्या होगा। अगर स्पीड इसका, मान लो हम बोलते हैं कि यहाँ पर इसका स्पीड हो गया है, स्पीड को कांस्टेंट रख देते हैं, मान लो कांस्टेंट स्पीड से इसको चलाया जा रहा है, यहाँ पर इसका स्पीड है उतना ही, रूट अंडर v का वैल्यू है रूट अंडर 6 GR, 6 GR, रूट अंडर 6 GR है, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से इसको चलाया जा रहा है। तो बताओ कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर कितना होगा? सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम, इसे ड्रॉ करेंगे 13 mg/2। कैसे बनेगा? पार्टिकल है इस पोजीशन पे, तो सबसे पहले तो सारा फोर्स लगा दो,
mg लगाने में किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे mg फोर्स हमेशा लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड। mg फोर्स लग गया वर्टिकली डाउनवर्ड, mg फोर्स, mg लगा। अब एक फोर्स लग गया, बचना कौन सा बचा रह गया है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। उसमें गलती हो रहा है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तो देखो, ये सरफेस है, ऐसा रोड है, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस पे कोई चीज चल रहा है, तो किसी भी कोई भी सरफेस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसे लगाता है, हमेशा अपने सरफेस के परपेंडिकुलर। पहले क्या करते थे, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट फोर्स कैसे लगाएगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर। अगर सरफेस ऐसा है और इस पे कोई चीज रखा हुआ है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर सरफेस स्फेरिकल है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फोर्स सरफेस के जो होगा वो किससे पास करेगा, स्फीयर के केस में सेंटर से पास करेगा। तुम जानते हो कि अगर कोई स्फीयर है, स्फीयर पे हम बोलें कि एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, तो क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है, नहीं है। क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है, नहीं है। जो लाइन सेंटर से पास कर जाए वो लाइन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये लाइन मान लो यहाँ पर एक खींचे जो कि सेंटर से पास कर गया, तो ये लाइन इस सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो लगाएंगे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स देखो, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस पे, तो नीचे का सरफेस ये है, सरफेस ये है, तो सरफेस इस पे लगा देगा अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल कैसे लगता है, पुश करने वाला डायरेक्शन। नीचे का जो सरफेस है वो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। सरफेस नीचे का स्फेरिकल सरफेस है तो ये इसको इधर पुश करेगा, कभी खींचेगा नहीं। ये सरफेस इसको, इस पे कोई चीज चल रहा है, स्फेरिकल सरफेस है तो इसको पुश करेगा, तो यहाँ पे ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये सरफेस ये है, सरफेस नीचे का ये है सरफेस, ये सरफेस क्या करेगा, इसको पुश करेगा, तो ऐसे फोर्स लगेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये हमेशा होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। ये लग गया नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब देखो, ये जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो पूरी तरह से सेंटर की तरफ है, सेंटर ये है। तो अब हमको चाहिए सेंटर की ओर नेट फोर्स कि टोटल कितना लगा सेंटर की तरफ। तो सेंटर की ओर फोर्स एक लग रहा है नॉर्मल, ये तो पूरी तरह से है, तो सेंटर की ओर नेट फोर्स में एक फोर्स हो गया एन, एन लग गया। अब बच गया एम जी, तो एम जी सेंटर की तरफ नहीं ना है, एम जी कुछ अलग डायरेक्शन में है, तो इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट में तोड़ना है तो देखो क्या करो, एक ले लो रेडियस का लाइन और एक ले लो टेंजेंट का लाइन। अब एम जी को दो भाग में ब्रेक करना है, एम जी ऐसे आ रहा है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, ये होगा ना। देखो ये वर्टिकल लाइन, एम जी भी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एम जी बनाएगा कितना 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री है। तो एम जी को दो भाग में ब्रेक करो, दो भाग में ब्रेक करो, दो कंपोनेंट में ब्रेक करो। एम जी का कंपोनेंट, एम जी को इधर घुमाएंगे 60 से, तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी इंटू कॉस 60, एम जी बाई 2। और इधर इसको रोटेट करेंगे तो साइन 60, एम जी इंटू साइन 60, एम जी √3/2, समझे। तो एम जी को दो पार्ट में ब्रेक किए, एम जी को रोटेट किए इस तरफ 60 से, तो एम जी में गुना करना है cos 60, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस 60 और इधर हो जाएगा एम जी साइन 60। अब देखो सेंटर की ओर नेट फोर्स क्या हो गया, एन तो सेंटर की तरफ है तो ये प्लस हो गया और ये क्या है माइनस हो जाएगा। तो सेंटर की ओर नेट फोर्स क्या बचा, एन माइनस एम जी बाई 2, ये हो गया नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। और ये कितने के बराबर, एम वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर कितना है 6 GR, वी स्क्वायर बाई आर, आर आर कैंसिल आउट, तो 6 mg, तो एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, ये 0.5 है तो 6.5 mg।
आ गया ना आंसर? अब तो सबको और एकदम बढ़िया से आ गया होगा। अब सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन से अलग। मान लो कि हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को चलाया जा रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट स्पीड के साथ चला रहे हैं। जैसे कोई गाड़ी है, कोई कार है, कोई कार कांस्टेंट स्पीड के साथ चला जा रहा है, तो बताना है कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा। mg√3/2 किधर, किस तरफ, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? अब ऊपर की ओर, जबकि जा तो ये ऊपर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? तो ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है एकदम, क्योंकि हमको ज्यादा सोचना ही नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो क्या बोले हम क्वेश्चन में? बोले कि ऑब्जेक्ट को, कोई कार है, कार को कांस्टेंट स्पीड के साथ चलाया जा रहा है, मतलब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी क्या हो जाएगा? एटी का वैल्यू जीरो होगा, मतलब कि टेंजेंट की तरफ नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। टेंजेंट के अलॉन्ग नेट फोर्स जीरो होगा। एक फोर्स mg का कंपोनेंट इधर नीचे लग रहा है, mg√3/2। इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? mg√3/2 इसको खींच रहा है नीचे, रोक रहा है चलने से, लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो इसको ऊपर खींच के ले जा रहा है। तो गाड़ी पे फोर्स के रूप में कौन लग सकता है? किसी भी कार पे फोर्स के रूप में केवल फ्रिक्शन ही लग सकता है ना यहाँ पर। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे किधर लग जाएगा? ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इस पे लग जाएगा ऊपर की तरफ। किसी कार को तुम सोचो कि ढलान पे लेके जा रहे हो, तो अगर तुम इंजन को नहीं ऑन करोगे, एक्सीलेटर ऑन नहीं करोगे, इंजन बंद हो गया, तो गाड़ी जैसे से ऊपर जाएगा स्पीड क्या होगा? कम होगा। लेकिन हम उसको किसी तरह से कांस्टेंट स्पीड के साथ लेके जा रहे हैं और गाड़ी को खींच भी नहीं रहा है, तो इंजन ही ना उसको इस तरह से टायर को रोटेट करेगा कि फ्रिक्शन किधर लगे? ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन इसको ऊपर खींच के ले जा रहा है। अगर मान लो कि हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन लगना बंद हो जाए, तो फिर इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स अलग से लगाना पड़ेगा, चाहे वो किसी और तरह से लग जा, रस्सी खींचे, कोई आदमी उसको पुश करे ऊपर की तरफ, कोई ना कोई फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए अगर इसको हमको ले जाना है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो जहां भी सर्कुलर मोशन में तुम लोग सुन लिए, देख लिए, क्वेश्चन में मिला कि कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, तो इसमें तुम्हारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि टेंजेंट की ओर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। जो कि क्वेश्चन नंबर जो हम बताए हैं एस वर्मा का 22 में, उसमें बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूव्ड विथ कांस्टेंट स्पीड। तो जहां भी स्पीड कांस्टेंट दे दिया गया, वहां पे हर जगह पर टेंजेंट के लॉन्ग नेट फोर्स जीरो करेंगे। तो इसमें और किसी का कोई क्वेश्चन है? बोलो, कोई डाउट किसी का? तो अब तो हम लोग देख लिए कि किसी पेंडुलम के बारे में देखे, किसी स्फेरिकल सरफेस पे कोई चीज चल रहा है, बाहर से या अंदर से, दोनों चीज देख लिए। अब कुछ और आसान इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। जैसे किसी सर्कुलर टर्निंग पे साइकिल कोई चला रहा है, या कोई कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो कैसे वो चलता है? हो गया ना? ये सब नोट कर लिए? किसी का कोई डाउट है? क्या बोलो, कोई क्वेश्चन है? कोई भाई तुम लोग का इधर कोई क्वेश्चन है?